हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर जो हमारा पेपर है उसमें हम लोग कट फ्लावर क्रॉप्स और लूज फ्लावर कमर्शियल क्रॉप्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चाइना एस्टर जो कि एक कट फ्लावर क्रॉप है उसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है लास्ट लेक्चर से, जिसमें पहला वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है चाइना एस्टर पर, कैलिस्टिफस चाइनेंसिस पर, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, चाइना एस्टर किस फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंस इसकी किस तरह से है, मीन्स किस किस पर्पज़ में हम चाइना एस्टर को जो है यूज़ में लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस प्लांट का मीन्स चाइना एस्टर का प्लांट कैसा होता है, उसकी पूरी बॉटेनिकल फीचर्स को और फ्लावर कैसा होता है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर 11 के पार्ट 1 में। आज हम लोग लेक्चर 11 पार्ट 2 में उसी के आगे कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं, जिसमें चाइना एस्टर की क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चाइना एस्टर में जो वेरिएशन है डिफरेंट फ्लावर्स को लेकर के या प्लांट की हाइट को लेकर, उस अकॉर्डिंग इसकी स्टडी को सिस्टमेटिक बनाया जाए, इजी बनाने के लिए कि चाइना एस्टर को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, ताकि इसकी स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना एस्टर्स, है ना। एस्टर्स का क्लासिफिकेशन देखिए, एस्टर को जो क्लासिफाई किया गया है वो एक्चुअली 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, और मतलब 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, वो भी किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट, पौधे की हाइट के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ध्यान रखिएगा, फ्लावर के साइज को बेस मान करके नहीं, प्लांट की हाइट मेजर है, फ्लावर स्मॉल और लार्ज दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्लांट की हाइट बेसिकली इसमें जो है इसको कंसीडर करके एस्टर्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, मीन्स प्लांट की ग्रोथ हैबिट। तो इसमें 3 प्रकार के आपको चाइना एस्टर्स को देखने को मिलेंगे, एक टॉल टाइप, दूसरा है मीडियम टाइप, और तीसरा है डॉर्फ टाइप, मीन्स प्लांट की हाइट के बेस पर है। टॉल की कैटेगरी में हम उन चाइना एस्टर्स को रखेंगे जिसमें प्लांट की हाइट 60 to 80 सेंटीमीटर के अराउंड हो, मीन्स 60 सेंटीमीटर से अबव अप टू 80 सेंटीमीटर तक इसकी प्लांट हाइट जाती है। तो इस रेंज में जो भी पौधे पाए जाएंगे, मतलब इस कैटेगरी में जितने भी एस्टर्स आते हैं वो सब टॉल कैटेगरी के एस्टर्स कहलाते हैं, मीन्स टॉल टाइप है, मीन्स 60 सेंटीमीटर से अबव है प्लांट हाइट, ठीक है। बेस्ड ऑन फ्लावर टाइप एंड कलर, उसी के अकॉर्डिंग फिर इसमें टॉल को भी फर्दर फिर क्लासीफाई किया गया है, उसी तरह मीडियम को भी क्लासीफाई किया गया है और डॉर्फ को भी, मीन्स ये तो प्लांट हाइट के बेस पे 60 to 80 सेंटीमीटर है कि इतना ऊंचा पौधा होगा तो वो टॉल है, लेकिन इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है कि टॉल में भी कुछ लार्ज फ्लावर टाइप हैं, कुछ स्मॉल फ्लावर टाइप हैं। कलर वाइज, कलर को तो इतना प्रायोरिटी नहीं दी गई है क्योंकि हर टाइप में आपको हर तरह के कलर देखने को मिलेंगे, मीन्स फ्लावर के टाइप यानी रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट किस किस तरह की है, उनमें किस तरह वेरिएशन है, उनके अपीयरेंस को लेके किस तरह वेरिएशन है, उस अकॉर्डिंग टॉल को फर्दर फिर क्लासीफाई किया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसका डिटेल क्लासिफिकेशन देखते चलेंगे और आप लोगों को ऐसे ही लिखना भी है और याद भी रखना है। तो टॉल टाइप में फर्स्ट टाइप का जो चाइना एस्टर है वो है अमेरिकन ब्रांचिंग, ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का है, अमेरिकन ब्रांचिंग टाइप। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फ्लावर विद लॉन्ग स्टॉक, मीन्स फ्लावर के साथ जो उसकी स्टेम होती है, मीन्स जो कट फ्लावर मीन्स फ्लावर के साथ जो उसकी अटैच्ड पेडिसिल एक्चुअली जो होती है, जिसको कि हम लोग स्टेम बोलते हैं, वो काफ़ी लंबी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग अमेरिकन ब्रांचिंग टाइप में कहते हैं, और इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशंस आपको फ्लावर में देखने को मिलेंगे, डार्क ब्लू कलर, लाइट ब्लू, रोज सैल्मन, स्कारलेट, वॉयलेट, वाइट और पिंक कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा कैटेगरी है टॉल टाइप में बुके पाउडर पफ, ये जो इमेज है ये बुके पाउडर पफ टाइप की है,
अमेरिकन ब्रांचिंग की इसमें मैंने इमेज मुझे नहीं मिल पाई तो मैंने नहीं डाला। बुके पाउडर पफ टाइप जो चाइना एस्टर है टॉल टाइप, इसमें फ्लावर जो है मीडियम साइज़ का होता है, ठीक है। रिजिड स्टेम, स्टेम जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, मीन्स बहुत ईजिली फ्लावर स्ट्रेट रह सकता है। अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, जो कि अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल हैं। और इसमें ये बुके पाउडर पफ का मतलब ये है कि पाउडर पफ नाम इसलिए दिया गया है, आप ध्यान से समझिएगा, जो लेडीज़ का जो मेकअप बॉक्स होता है जिसमें पाउडर लगाने के लिए एक पफ आता है, बिल्कुल वैसा ही पफ जैसा ही इसका फ्लावर देखने में लगता है। मीन्स देखिए, अगर आप इमेज में ध्यान से देखें तो ये जो सेंटर में तो एकदम येलो येलो जो सेंटर में येलो पोर्शन दिख रहा है, ये तो डिस्क फ्लोरेट है, लेकिन उसके आउटर साइड में देखिए पर्पल और जो वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये रे फ्लोरेट है, जो कि बहुत स्मॉल साइज़ की हैं। इनर रे फ्लोरेट और आउटर रे फ्लोरेट वो पर्पल कलर की बाहर की साइड है, वो थोड़ी सी चौड़ी है। तो वो जो इनर रे फ्लोरेट है, यानी ये येलो डिस्क फ्लोरेट के जस्ट बाहर की तरफ, ये बहुत छोटे छोटी सी पेटल्स होती हैं, बिल्कुल पाउडर पफ जैसी दिखती हैं, है ना। तो ये स्मॉल साइज़ की होती है। तो दो प्रकार की जो रे फ्लोरेट्स इसमें पाई जाती हैं, आउटर जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और इनर रे फ्लोरेट्स जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। तो उस तरह से ये पूरा का पूरा फ्लावर पाउडर पफ, मतलब मीन्स जो पाउडर लगाने का पफ जो आता है, बिल्कुल वैसा लुक देता है, इसीलिए इसको कहते हैं बुके पाउडर पफ टाइप। तो ये भी टॉल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसेस एंड जायंट प्रिंसेस, ठीक है। ये भी टॉल कैटेगरी में है। प्रिंसेस या जायंट प्रिंसेस की कैटेगरी का जो फ्लावर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फ्लावर लार्ज साइज़ का है, इसमें एक्स्ट्रा डबल है। एक्स्ट्रा डबल मतलब नंबर ऑफ रे फ्लोरेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप देखिए, ये फर्स्ट वाली इमेज है, ये वही है। देखिए इसमें कितनी सारी रे फ्लोरेट्स हैं। एकदम आउटर साइड में देखिए तो ये थोड़ी सी जो रे फ्लोरेट है इसकी पेटल्स जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। फिर उसके बाद ये इनर रे फ्लोरेट है, जो कि थोड़ा सा कर्व टाइप की आपको दिख रही है, और फिर एकदम सेंटर में वो है डिस्क फ्लोरेट, है ना। तो इसलिए जो रे फ्लोरेट्स की ये जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ या होल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा डबल बोलते हैं। और पौधे की जो वुड स्टेम है, तना है, वो थोड़ा वुडी होता है, मीन्स लोअर हाफ पार्ट बहुत ज़्यादा वुडी होता है। हाईली ब्रांच होता है, ब्रांचिंग बहुत होती है और हर ब्रांच की टिप पर फ्लावरिंग होती है, और इसको कट फ्लावर के लिए बहुत आइडियल माना गया है। और इसमें भी बहुत सारे कलर वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रिंसेस और जायंट प्रिंसेस। फिर नेक्स्ट है जायंट ऑफ कैलिफोर्निया, इसमें भी लार्ज साइज़ का फ्लावर होता है, ये लेट बियरिंग होता है और इसमें भी बहुत सारे कलर रेंज आते हैं। मुझे इसकी इमेज नहीं मिल पाई तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, पर ये भी एक कैटेगरी होती है टॉल टाइप की। उसके बाद नेक्स्ट है चिकुमा स्ट्रेन, चिकुमा स्ट्रेन, ठीक है। चिकुमा स्ट्रेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, फुल्ली डबल फ्लावर होगा और बॉल शेप पॉम्पॉम टाइप होगा। देखिए बॉल शेप यानी बॉल के जैसा शेप होगा फ्लावर का, और पॉम्पॉन टाइप। पॉम्पॉन मतलब होता है, अगर आपको याद हो, हमने क्राइजेंथेमम के क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पॉम्पॉन का जिक्र आया था, जिसमें फ्लावर जो होता है उसमें डिस्क फ्लोरेट जो होती है, मीन्स सेंटर वाली जो फ्लोरेट होती है वो निग्लिजिबल सी लगती है, मीन्स होती है पर वो रे फ्लोरेट्स चारों तरफ से इतना ज़्यादा उसको कवर कर लेती है कि डिस्क फ्लोरेट को आप अलग से नहीं बता सकते कि इतना पोर्शन डिस्क फ्लोरेट का है और इतना पोर्शन रे फ्लोरेट का है। यानी रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट लगभग सेम जैसी हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए डिस्क फ्लोरेट ना के बराबर दिखती हैं, तो उसको हम पॉम्पॉन टाइप कहते हैं। जैसे आप ये येलो वाले फ्लावर्स इमेज में देखिए, इसमें डिस्क फ्लोरेट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट लगभग सेम ही रहती हैं, है ना। तो ऐसे जो फ्लावर टाइप होते हैं एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो इसे बोलते हैं हम पॉम्पॉन टाइप। तो चिकुमा उसी को हम बोलते हैं चिकुमा स्ट्रेन, और ये भी कट फ्लावर के लिए यूज़ की जाती है। ये इस कैटेगरी के जो कल्टीवर्स हैं उनको भी कट फ्लावर के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियम टाइप। नेक्स्ट है मीडियम टाइप या मीडियम टॉल टाइप।
इसमें देखिए जिस कैटेगरी के फ्लावर्स आते हैं वो कौन से हैं। मीडियम टॉल का मतलब ये होगा कि इसमें जो प्लांट की हाइट होगी, मींस इसमें फ्लावर में जो प्लांट की हाइट है वो 40 टू 60 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट होगी। हम लोगों ने पहले देखा टॉल टाइप जिसमें प्लांट की हाइट 60 सेंटीमीटर से अबव है, 60 टू 80 के रेंज में है तो हम उसे टॉल की कैटेगरी में रखेंगे। बिलो 60 और 40 के रेंज में है प्लांट की हाइट तो हम उसे मीडियम टॉल बोलेंगे। इस ग्रुप में भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है मीडियम टॉल टाइप में भी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर की मतलब रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का जो मतलब जो शेप है या फ्लावर का जो साइज़ है उस अकॉर्डिंग, जो वेरिएशन है उस अकॉर्डिंग। इसमें नंबर 1 है ऑस्ट्रिच फेदर। ऑस्ट्रिच फेदर का मतलब ऑस्ट्रिच आपने सुना होगा, एक पक्षी होता है, उसके पंख जो होते हैं है ना, थोड़ा कर्ल टाइप के या इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं या मुड़े मुड़े से होते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसमें रे फ्लोरेट या पेटल्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रिच फेदर अगर आप फर्स्ट वाली इमेज देखें तो वो ऑस्ट्रिच फेदर है जिसमें फ्लावर मीडियम साइज़ का होगा, पेटल्स जो है वो थोड़ी कर्व्ड होती हैं और इसमें भी बहुत सारे कलर वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जायंट कॉमेट। जायंट कॉमेट इसमें फ्लावर लार्ज होगा, पेटल्स इसमें भी कर्व्ड होती हैं और पौधा हाईली ब्रांच्ड होता है और प्लांट काफ़ी हार्डी होता है, मीन्स वो ड्रॉट को या कोल्ड को टॉलरेंस पावर होती है। जब हम कहते हैं कोई पौधा हार्डी है तो हार्डी का मतलब इस सेंस में लिया जाता है कि उसमें सूखा या पाला बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। उसके बाद इसमें तीसरा टाइप है जायंट क्रेगो। इसमें भी फ्लावर का साइज़ लार्ज होता है, पेटल्स कर्ल्ड होती हैं, प्लांट बुशी होता है, बिल्कुल झाड़ जैसा होता है, काफ़ी विग्रस ग्रोइंग होती है और इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ जायंट कॉमेट की ये इमेज है पिंक वाला, आप देखिएगा ये जो पिंक फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये जायंट कॉमेट टाइप में है, जिसमें रे फ्लोरेट्स देखिए कितनी लंबी लंबी और निडल लाइक सी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है अर्ली बुरपीना। अर्ली बुरपीना ये क्राइजेंथेमम गुलदाउदी जैसा चाइना एस्टर दिखता है, गुलदाउदी जैसा दिखता है, गुलदाउदी नहीं होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली जरबेरा है, गुलदाउदी है या चाइना एस्टर ये सब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सा फ्लावर है ये, गुलदाउदी है क्या। लेकिन आप ध्यान से देखिए स्पेशली वेजिटेटिव करेक्टर और फ्लोरल करेक्टर तो आपको साफ साफ वेरिएशन देखने को मिलेगा कि चाइना एस्टर ऐसा होता है और गुलदाउदी कैसा होता है या फिर जरबेरा कैसा होता है। और नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से एक बार जरबेरा की इमेज देखिए, तीनों को कंपैरेटिव वे में देखिए तो आपको प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को भी कंपेयर करिए, इमेज देखिए, गूगल पर जाइए, आप जरबेरा की इमेज ओपन करिए, गुलदाउदी की इमेज ओपन करिए और चाइना एस्टर की, आपको साफ साफ वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आपको याद करना भी आसान रहेगा ताकि आप कभी भी देखें कि किसी भी एस्टरेसी फैमिली के फ्लावर को तो आप समझ जाएं कि ये चाइना एस्टर है, गुलदाउदी है या फिर कोई दूसरा फ्लावर है। तो अर्ली बुरपीना जो है क्राइजेंथेमम की तरह होता है, इसका फ्लावर अर्ली फ्लावरिंग होती है, मीन्स फ्लावरिंग इसमें जल्दी आती है, फ्लावर लार्ज साइज़ का होता है, सेमी इनकर्व्ड पेटल्स, पेटल जो होती हैं वो रे फ्लोरेट, जो सेमी इनकर्व मतलब इनकर्व मतलब कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना, लेकिन पूरी तरह से मुड़ी नहीं होती, आधी अंदर की तरफ कर्व होती हैं, इसीलिए इसे लिखा हुआ है सेमी इनकर्व्ड पेटल्स इन ब्लू, रोज़, वाइट और स्कारलेट कलर्स में। मतलब इसमें जो वेरिएशन आता है फ्लावर का कलर, ब्लू कलर में भी, रोज़ में कलर या वाइट और स्कारलेट कलर में। आप इमेज लास्ट वाली देखिए तो ये सेंटर में देखिए एकदम बीचों बीच में आप देखिए तो थोड़ी सी जो रे फ्लोरेट्स हैं वो कैसे अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं दोनों फ्लावर्स में देखिए। ये इसमें भी देखिए और इसमें भी देखिए एकदम लास्ट वाली इमेज में, तो अंदर की कुछ रे फ्लोरेट्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं और बाहर वाली जो रे फ्लोरेट्स हैं वो नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्ल है, मीन्स सेमी इनकर्व्ड होती है, पूरी तरह से नहीं मुड़ी होती हैं, आधा कर्व्ड होती हैं, तो क्राइजेंथेमम लाइक अपीयरेंस देती है, तो इसको बोलते हैं अर्ली बुरपीना, अर्ली बुरपीना टाइप। उसके बाद नेक्स्ट और
मीडियम टॉल कैटेगरी में वो है पॉम्पॉन टाइप, ठीक है। अर्ली बुरपीना के बाद नेक्स्ट मीडियम टॉल टाइप है पॉम्पॉन टाइप। पॉम्पॉन मैंने बताया, इसी तरह हम लोगों ने टॉल टाइप में भी एक पॉम्पॉन टाइप देखा था, उसी तरह मीडियम प्लांट हाइट में भी पॉम्पॉन टाइप आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे, ठीक है। टॉल में भी पॉम्पॉन था, पॉम्पॉन टाइप फ्लावरिंग थी, और मीडियम हाइट वाले में भी है, जिसमें पॉम्पॉन का मतलब सेम है कि जो रे फ्लोरेट हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं और डिस्क फ्लोरेट को लगभग कवर अप कर लेती हैं, इसलिए डिस्क फ्लोरेट बहुत अलग से दिखाई नहीं देती है ना। तो इसमें भी देखिए पॉम्पॉन टाइप है, रे फ्लोरेट्स काफ़ी उभरी हुई होती हैं और डिस्क फ्लोरेट बिल्कुल अंदर चली जाती है, और थोड़ा सा जो है अपीयरेंस उनका ना के बराबर होता है, होती हैं पर ना के बराबर होता है। तो अब इस तरह से पूरा फ्लावर जो है वो बॉल शेप का दिखता है। और पेटल्स होती हैं वो क्विल्ड होती हैं। क्विल्ड का मतलब जब पेटल जो हो वो रोल कर जाए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो हम उसे क्विल्ड बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वाइट कलर के फ्लावर में देखिए ध्यान से अगर आप देखिए एक एक पेटल को, तो ये मुड़ करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो इसी को बोलते हैं क्विलिंग। तो पेटल जो है वो क्विल्ड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रूबेंस। रूबेंस जो कैटेगरी है चाइना एस्टर की, इसमें है, इसमें भी फ्लावर जो है बॉल शेप होते हैं, लार्ज अर्ली फ्लावरिंग होते हैं। ब्रांचेस इसमें क्या होती है, वो बेस से, पौधे के बेस से ही ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस कैटेगरी के भी चाइना एस्टर जो है कट फ्लावर के लिए सूटेबल माने जाते हैं। इसकी इमेज नहीं लगाया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है लिलीपुट। ये भी बहुत पॉपुलर जो है कैटेगरी है मीडियम टॉल टाइप में। लिलीपुट ज़्यादातर इनको हम लोग गार्डन्स वगैरह में डायरेक्टली प्लांट करते हैं या गमलों में प्लांट करते हैं, है ना। तो लिलीपुट मतलब कि फ्लावर्स का साइज़ इसमें काफ़ी छोटा होता है। स्मॉल लिलीपुट का मतलब ही होता है स्मॉल साइज़, बहुत छोटा साइज़। तो प्लांट की हाइट तो 40 to 60 सेंटीमीटर होगी, लेकिन फ्लावर्स का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, और फ्लावर्स फुली डबल होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ रे फ्लोरेट्स ज़्यादा होती हैं, मोर देन 5 होती हैं, बट स्मॉल। फ्लावर फुली डबल होता है लेकिन छोटा, स्मॉल। स्मॉल का मतलब ही होता है लिलीपुट। लिलीपुट का शाब्दिक अर्थ ही है स्मॉल। प्लांट बिल्कुल सीधा होता है, इरेक्ट होता है और काफ़ी आकर्षक होता है। उसके बाद लास्ट मीडियम टॉल टाइप में है यूनिकम। ये जो लास्ट इमेज देख रहे हैं इसे बोलते हैं यूनिकम टाइप। इसमें फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, रे फ्लोरेट्स बिल्कुल चारों तरफ रेडिएटिंग फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं और क्विल्ड होती हैं, मतलब मुड़ करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो जैसा कि आपको साफ साफ इस इमेज में देखने को मिलता है, थोड़ा सा थॉर्नी जैसा लुक देती है, कांटेदार जैसा लुक देती है, पर होते नहीं है, क्योंकि पेटल जो है वो कर्ल होकर के ट्यूब लाइक बन जाती है, पतली सी बन जाती है, तो थॉर्नी जैसा दिखता है, लेकिन इस तरह से पूरा फ्लावर एकदम लार्ज साइज़ का हो जाता है। तो ये यूनिकम कैटेगरी कहलाती है मीडियम टॉल में। उसके बाद नेक्स्ट है ड्वार्फ कैटेगरी। ड्वार्फ कैटेगरी में जो प्लांट्स हैं वो उनकी जो हाइट है वो 20 to 40 के बीच में, मीन्स बहुत ड्वार्फ प्लांट। इसमें इस कैटेगरी में जिन चाइना एस्टर्स को रखा गया है, मीन्स उसकी प्लांट की हाइट 20 to 40 सेंटीमीटर की रेंज में है। इसमें जिस कैटेगरी, इसमें भी फर्दर डिवीजन है फ्लावर के टाइप को लेकर के। जैसे पहला है पिनोशियो। पिनोशियो टाइप। पिनोशियो टाइप मतलब, पिनोशियो का मतलब होता है स्टार शेप फ्लावर हो, है ना। फ्लावर जो है वो थोड़ा देखने में स्टार शेप का लगता है। बहुत सारे फ्लावर लार्ज नंबर प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट की हाइट बहुत ड्वार्फ होती है और फ्लावर बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। मीन्स पेटल्स बहुत ही नियरली अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के, और ये बहुत अच्छा माना गया है गार्डन में क्यारियों में लगाने के लिए, बेडिंग पर्पज़ से। बेडिंग का मतलब होता है कि फूलों को क्यारियों में लगाने के लिए, या एज पर, किनारे के, किसी गार्डन में किनारा बनाने के लिए भी इन पौधों को लगाया जाता है। मीन्स किनारे के लिए, किसी भी क्यारी का किनारा या सड़क या पाथ का किनारे किनारे लगाने के लिए। स्मॉल साइज होती है, छोटे फ्लावर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और नंबर ऑफ फ्लावर्स पर प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरी तरह से डेंस ग्रोथ हैबिट इसकी होती है, और विंडो बॉक्सेस में भी लगा सकते हैं या पॉट्स में लगाने के लिए ये सूटेबल माना गया है। पिनोशियो टाइप, क्योंकि ड्वार्फ है, प्लांट हाइट भी छोटी है और नंबर ऑफ फ्लावर्स भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये डिस्प्ले के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। मीन्स बेडिंग पर्पज़ में या एज में या विंडो बॉक्सेस में, लैंडस्केपिंग में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ना कि कट फ्लावर के तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कलर कारपेट।
इसमें फ्लावर्स क्राइजेंथीमम टाइप दिखते हैं। प्लांट इसका भी डॉर्फ होता है, 20 से 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, यूनिफॉर्म होता है, सर्कुलर कैनोपी का होता है। उसके बाद लास्ट वन है डॉर्फ क्राइजेंथीमम। ये भी इसे डॉर्फ क्राइजेंथीमम कहा जाता है। एक लास्ट कैटेगरी है जिसमें फ्लावर मीडियम साइज़ का होता है, अलग अलग कलर रेंज होता है और प्लांट काफ़ी बुशी होता है और कॉम्पैक्ट होता है। जैसा कि ये लास्ट वाली जो इमेज आप देख रहे हैं पर्पल वाली, ये डॉर्फ क्राइजेंथीमम है। मीन्स फ्लावर तो मीडियम साइज़ का है लेकिन प्लांट की हाइट जो है 20 to 40 के रेंज में होती है। तो ये जो है चाइना एस्टर का क्लासिफिकेशन है। आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से कि चाइना एस्टर को प्लांट के हाइट के बेस पे टॉल, मीडियम टॉल और डॉर्फ में क्लासिफाई किया गया और फर्दर फ्लावर के टाइप के बेस पर उसको टॉल, मीडियम और डॉर्फ को फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया। अब आइए चलिए देखते हैं वेराइटीज़ के बारे में कि चाइना एस्टर की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो पॉपुलर है। एक्चुअली ये इस पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुई है। ज़्यादातर वैरायटी हमारे पास एग्जोटिक वैराइटीज़ हैं और कुछ वैराइटीज़ ऐसी भी हैं जो IIHR बेंगलोर और महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ ने ब्रेड की है, कुछ वैरायटी रिलीज़ की है, स्पेशली कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले रीजन में इसके कल्टीवेशन के लिए। अभी इसका कल्टीवेशन हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिर्फ कर्नाटका स्टेट है जो अभी इसका कमर्शियल लेवल पर कहीं कहीं पैचेस में इसका उत्पादन हो रहा है। अभी ब्रॉडली दूसरे कट फ्लावर्स की तरह जैसे कि गुलाब या क्राइजेंथीमम या ग्लैडियोलस की खेती होती है, अभी उस तरह से चाइना एस्टर की खेती उस लेवल पर नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी कर्नाटका जो राज्य है वहाँ पर काफ़ी एरिया पर इसकी खेती हो रही है, वो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से। तो IIHR बेंगलोर और महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ ने कुछ वैरायटीज़ प्रोड्यूस की हैं जो कि कर्नाटका रीजन के लिए काफ़ी सूटेबल हैं। तो इसमें जो एक्जोटिक वैरायटी हैं जो इंडिया के आउटसाइड डेवलप हुई हैं वो हैं पॉट एंड पैशियो ब्लू, पॉट एंड पैशियो पिंक, है ना। पॉट एंड पैशियो मतलब ये डॉर्फ वैरायटी है, मीन्स गमले, और पैशियो मतलब बालकनी में लगाने के लिए, ठीक है। पॉट एंड मतलब पॉट एंड, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है पॉट एंड पैशियो, यानी पॉट और पैशियो में यानी गमलों और जो बालकनी वगैरह है उसमें लगाने के लिए है। तो उसी बेस पर नाम है पॉट एंड पैशियो ब्लू, पॉट एंड पैशियो पिंक, बुके पाउडर पफ और बुगेट वाइट, एस्यो ब्लू, जायंट ऑफ कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रिच प्लूम, क्रेगो एज्योर, कॉमेट और टोटेम प्ली, जायंट मैसेंगनो और बैनी हैनेबी, कैक्टस फ्लावर, ब्लू वंडर, वाइट कुरेनाई और एरिक पम्पसन और इन वाइन। एक्चुअली ये एक्जोटिक वैरायटी है, ज़्यादातर नाम इंग्लिश नहीं है, कुछ इटालियन नाम है तो कुछ ग्रीक है, तो इसलिए ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे इटालियन नहीं आती है और ना ही मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज आती है अदर देन इंग्लिश। तो इंग्लिश को तो प्रोनाउंस करना ईजी है पर अदर देन इंग्लिश होती है तो वो प्रोनाउंस नहीं हो पाता। और अर्ली बर्ड, तो ये सब एक्जोटिक वैरायटीज़ हैं। उसके बाद डॉर्फ टाइप में कुछ कॉमन वैरायटीज़ है जैसे डॉर्फ कीन, पिनोशियो, डॉर्फ क्राइजेंथीमम, डॉर्फ ट्रिम। टॉल टाइप में है अमेरिकन ब्यूटी, अमेरिकन ब्रांचिंग, जायंट ऑफ कैलिफोर्निया स्टैंडर्ड, सुपर प्रिंसेस, बुके पाउडर पफ। अब आती है बात वैरायटीज़ जो कि इंडिया में डेवलप की गई हैं, है ना। तो इंडिया में जो डेवलप की गई मैंने बताया कुछ IIHR की वैरायटी और कुछ महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ से। तो उसको देख लेते हैं। जैसे IIHR की जो वैरायटी है वो है अर्का पूर्णिमा, मैंने यहाँ अर्का लिखा नहीं है लेकिन वैरायटी का नाम है अर्का पूर्णिमा। और अर्का वॉयलेट कुशन, अर्का कामिनी बहुत पॉपुलर वैरायटी है, इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। मैं अभी आगे आपको इमेजेस में दिखाऊंगी, जब हम कल्टीवेशन पढ़ेंगे तो हम वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से अर्का कामिनी को की प्लांट है या कलर है और किस तरह से उसका प्लांटेशन किया गया है। तो अर्का पूर्णिमा, अर्का वॉयलेट कुशन, अर्का कामिनी, अर्का शशांक और लास्ट की दो देखिए अर्का आद्या और अर्का अर्चना। ये वैरायटीज़ जो है IIHR की है। और उसके बाद नेक्स्ट है फूले गणेश वाइट, फूले गणेश पिंक, फूले गणेश पर्पल और एक और वैरायटी है फूले गणेश वॉयलेट। ये 4 वैरायटी महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ से रिलीज्ड है। तो ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जिससे जहाँ पर जो है
चाइना एस्टर की वैरायटीज़ पर काम हुआ है और कुछ वैरायटीज़ जो है कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ की गई हैं, वो ये वैरायटी हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा कि अगर वैरायटी से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि चाइना एस्टर की वैरायटीज़ के बारे में, तो आप इन वैरायटीज़ का जिक्र करिएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि चाइना एस्टर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और उसकी कौन सी पॉपुलर वैरायटीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चाइना एस्टर के कल्टीवेशन को जो है डिस्कस करेंगे और फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा है। अब आगे की जितनी भी क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। कुछ एक क्रॉप्स हैं जो जैसे मैरीगोल्ड वगैरह है या जैस्मिन है, वो थोड़ी लंबी हैं, अदरवाइज़ बाकी सारी क्रॉप्स जो है वो छोटी है। तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लेकिन आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए, अदरवाइज़ बहुत सारा हो जाएगा तो आप इकट्ठा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछते रहिए। आप लोग YouTube में कमेंट सेक्शन दिया होता है, आप उसमें डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन करिए, हम उसको बताएंगे। और किसी वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप पूछिए, अगर उसको बताने के लिए मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ा तो हम फिर से बना के आपको देंगे, लेकिन इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।